आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। हाँ दुआ बोलो। नदीम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। शाम में घर आता हूँ तो बात करते हैं, अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग मेरी। नदीम, अच्छा बोलो, लेकिन जल्दी प्लीज। मुझे आपसे शाजिया के बारे में बात करनी थी। शाजिया के हवाले से मतलब क्या बात करनी है तुम्हें? नदीम, शाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहती है। उसको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। यार तुम क्यों इंटरेस्ट ले रही हो उसके मामलात में? छोड़ो उसे। नदीम, वो भी मेरी तरह एक औरत है जिसे एक जालिम इंसान ने तलाक देकर घर से बेघर कर दिया है। घर से बेघर कब हुई है? वो घर में ही तो है। आप ठीक कह रहे हैं नदीम, लेकिन ये हमारा घर है जहाँ वो रह रही है। एक ना एक दिन तो अपने घर जाएगी ना। आप उसके कजिन हैं, एक फैमिली मेंबर होने के नाते आप उसे ये एहसास तो दिला सकते हैं कि हम सब उसके साथ, उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हैं। वो अकेली नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं शाम में आता हूँ तो बात करते हैं। मीटिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट, आई हैव टू लीव। ओके ठीक है, आप जाइए मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच नदीम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ, आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू। तुम आज क्या कर रही हो? क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, नदीम आएंगे तो देखती हूँ। परफेक्ट। मैं सोच रही हूँ कि हम पूरी फैमिली एक साथ कभी भी आउटिंग पे नहीं गए, तो क्यों ना हम लोग कहीं बाहर चलें। अच्छा है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? आपने तो सारा प्लान कर लिया। क्यों, तुम्हें आइडिया अच्छा नहीं लगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर जाएंगे कहाँ? मूवी? मूवी? हाँ, सिनेमाज में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लगी हुई हैं, मजा आएगा। तो फिर क्या कहती हो? ठीक है, चलते हैं। बस नदीम से पूछ ले। अरे नहीं, नदीम से पूछने की क्या जरूरत है? उसे मेरा पता चलेगा तो वैसे भी वो कभी भी मना नहीं करेगा। बस तुम तैयार हो जाओ। ठीक। गेट रेडी। देखो नदीम अहमद, हम दोनों बहनें तुम्हारे लिए यही आसानी पैदा कर सकती हैं। आगे तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। हम तो तुम्हें दुआ से बचाना चाहते हैं ताकि तुम आगे अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सको। दुआ ने तुम्हें कोई खुशी नहीं देनी है। नदीम 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिनों बाद ये फिर तुमसे लड़ेगी, फिर जाके अपने महके बैठेगी। ये तो उसकी आदत बन चुकी है। रोज की कहानी, रोज का ड्रामा। सारी जिंदगी क्या यही करते रहोगे इसके साथ? पापा मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ। अरे इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ बेवकूफ, अहमियत देनी है तो शाजिया को दो। जैसा तुमसे कह रही हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है, जैसा आपका। वाह भाई, आज तो बड़ी पढ़ाई हो रही है। अम्मी हमेशा ही होती है, कभी मंथली टेस्ट, कभी असाइनमेंट, कभी वाइवा, कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर आप हुक्म करें। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दुआ से बात हुई? जी आज बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप ही बहुत खुश हैं वहाँ। आज बड़े अरसे बाद आप ही की आवाज़ में वो खुशी महसूस की मैंने जो पहले हुआ करती थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे सच से बताओ, तुम दोनों के बीच कोई राज़ो न्याज़ की बात तो नहीं हो रही जो तुम मुझसे अपने अब्बू से छुपा रहे हो? लेकिन अम्मी आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? मतलब आपकी बात तो हो रही है ना आप इससे। हाँ, बात तो हो रही है, लेकिन अदील,
तुमने पहले भी 1 साल तक हमसे ये बात छुपा कर रखी कि दुआ अपने घर में खुश नहीं है, इसलिए अब कोई होशियारी मत दिखाना। तुम्हें किसी भी बात का पता चले तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। नहीं अम्मी, इस दफा मैं कुछ नहीं छुपा रहा और ना ही कुछ झूठ बोल रहा हूँ। दुआ आप ही वाकई खुश है अपने घर में। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो नदीम, कहाँ हैं आप? अभी तक पहुंचे ही नहीं। यार सिंगापुर से एक इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया हुआ है, उसके साथ बिजनेस डिनर प्लान है, अटेंड करना लाजमी है मेरा। नदीम आपा ने ये खास प्लान हम सबके लिए किया है। हाँ, उन्होंने भी मुझे कॉल की थी, वो भी इसरार कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे भी माजरत कर ली कि नहीं जा सकूंगा। लेकिन नदीम, लेकिन कुछ नहीं, तुम चली जाओ। वैसे भी घर का माहौल अच्छा चल रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। नदीम, मैं आपके बगैर जाऊं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे बगैर क्या मतलब, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी सोच में हूँ। और वैसे भी तुम जाओगी तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। हम लोग फिर कभी साथ चलेंगे। आप कह रहे हैं तो ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा आप। तुम भी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। मम्मा, दुआ मम्मी कहाँ है? बेटा तैयार हो रही होंगी, आ जाएंगी। आ गई मैं। बढ़िया आपको वो नदीम नहीं जा सकेंगे, उनकी मीटिंग है। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी, वो ऑफिस में बिजी है तो उसने एक्सक्यूज कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हम चारों चलेंगे। हाँ चले। अरे शाजिया, तुम तैयार नहीं हुई? आपा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है और आपको पता है आप लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ शोर होगा, लाइट्स होंगी, जिसकी वजह से मजीद सर में दर्द होगा। अभी मैंने टैबलेट खाई है तो थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सर दर्द तो रूटीन बन चुका है। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक नहीं। हाँ, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। बताओ तो सही। इस तरह से इस खूबसूरत वक्त को क्यों जाया करें हम? एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानना नदीम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे हिस्से में बटी हुई खैरात की तरह आए हो। मालकिन और मुलाजमा का वाज़ेह फर्क नजर आता है मुझे। और कोई बात नहीं, दुआ ही मालकिन है इस घर की, और इस हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता।
ऐसा क्यों सोचती हो? अभी तो हम दोनों साथ हैं ना। तुम्हारा हक है मुझ पर। अच्छा बाबा, बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि जब तक दुआ इस घर में नहीं है, मैं आपके साथ उस रूम में टाइम स्पेंड करूँ। जैसा तुम चाहो। कितना अच्छा होता ना कि ये कमरा हमारा होता। मैं तुम्हारा हूं, क्या ये काफी नहीं? दुआ, दुआ, इतना टाइम हो गया, अभी तक सो रही हो? बस उठ रही हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। मैं ऑफिस के लिए तैयार हूं, तुम आंखें तो खोलो। आज मैं इतनी देर तक सोती रही। आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। ब्रेसलेट किसका है? ये तो शाजिया का ब्रेसलेट है, लेकिन यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने कभी इतनी गौर से उसे देखा भी नहीं। लेकिन ये उसी का ब्रेसलेट है, हमारे कमरे में कैसे आ सकता है? हमारे कमरे में मैं क्या कह सकता हूँ? आपा वो क्या बात है शाजिया, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, सब खैरियत तो है? शाजिया, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? मुझे मेरे कमरे से मिला। अरे दुआ, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी में आई हो कि अपनी आपा को भी नहीं देखा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो पूछना ही थी ब्रेसलेट का। थैंक यू दुआ। मैं तो हैरान हूँ कि ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया। मैं भी यही सोच रही थी कि ये मेरे कमरे में कैसे आ सकता है। दुआ बीबी, ये ब्रेसलेट आपका नहीं था, मुझे नीचे गिरा मिला, मैं समझी आपका है, मैं आपके कमरे में रख के आ गई। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। शौहर तो संभाल कर रखा नहीं जा रहा, चीजें संभाल कर रखती हूँ। मैं जाती हूँ। नदीम अहमद, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कुछ ज्यादती हो गई है। कैसी ज्यादती? मैं बहुत लंबी तहमीद तो नहीं बांधूंगी, हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शाजिया बरहक है। तुम्हारे वक्त और तुम्हारी तवज्जो की वो भी हकदार है। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, फंस गया हूँ इन हालात में। आप ही बताएं क्या करूं? नदीम अहमद, मर्द कभी फंस नहीं सकता है,
ना वो मजबूर हो सकता है, और कभी अपने आप को मजबूर समझना भी नहीं, वरना आगे आने वाले हालात तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। वैसे नदीम, शाजिया पढ़ी लिखी है, तुम उसे अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाते? दुबई में भी तुम अपने शौहर के साथ काम करती थी ना। कितना अच्छा आइडिया दिया है मेहरीन ने, और कितनी अच्छी बात बोली है। इस तरह से तुम्हें और शाजिया को दोनों को साथ वक्त भी मिल जाएगा। देखो नदीम, तुम्हें और शाजिया को ऑफिस में वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा, और वैसे भी दुआ तो ऑफिस आती नहीं है, उसे कोई शक भी नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, मैं ऐसे ही करूंगा। खुदा हाफिज। सारा आपा, हम लोग ये किस मुसीबत में पड़ गए हैं भाई? भूलने दे बात, होने दे धमाका, हमें क्या फिक्र है? नहीं मैरी, शाजिया को इस घर में पांव जमाने दो। अगर बात खुल गई तो नदीम अहमद दुआ को नहीं बल्कि शाजिया को इस घर से निकाल देगा। अच्छा हाँ, हमने तो दुआ को भगाना है भाई, शाजिया तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये क्या हरकत है? तो कब से ज्वाइन करना है ऑफिस मुझे, और सैलरी कितनी होगी? तुम्हारी आपस से बात हुई है? एक बड़ी आपा ही तो है जो मुझे और तुम्हें करीब करने के चक्कर में लगी रहती हैं। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए सोचा कि कम से कम हम साथ में थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड कर सकेंगे, और मुझे तो बाद में मालूम हुआ, तुमसे तो वो पहले ही बात कर चुकी थी। नदीम, ये गाड़ी की चाबी भूल गए थे आप। थैंक्स। क्या बातें हो रही थी? बस बड़ी आपा की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि शाजिया अगर कहीं जॉब कर ले तो इसका भी दिल बहल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, वैसे आपको कुछ करना चाहिए शाजिया के लिए। हाँ, मालूम करता हूँ किसी दोस्त से, अगर उसकी कंपनी में कोई पोस्ट अवेलेबल हो तो। नो 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 नो, ऐसे कैसे? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तुम, और तुम्हारे होते हुए मैं कहीं और जॉब कर लूं? बिल्कुल नामंजूर। ठीक कह रही है शाजिया, आप अपनी कंपनी में कुछ करवा दें। ठीक है, मैं HR से मालूम करता हूँ। वो अम्मी का फोन होल्ड पर है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आप खैर से जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। मैं चलता हूँ। हेलो, कैसी लग रही हूँ? तुमने तो मुझे इस ऑफिस में आने की ऑफर नहीं की, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अब जल्दी से बताओ इस ऑफिस में मेरी क्या पोस्ट है? बाय द वे, हु इज ही? मीट माय फ्रेंड फराज। और फराज, ये शाजिया है। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ग्लैड टू सी यू हियर। अच्छा नदी, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, बाकी मीटिंग हम बाद में कर लेंगे।
तुम मुनज़्ज़ा हो ना, दुआ की दोस्त? जी बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? मैं नदीम अहमद की कजन होने के साथ साथ, खैर छोड़ो। हेलो हेलो एवरीवन, आज से आप सब लोग मुझे रिपोर्टिंग करेंगे और कोई भी डिसीजन मेरे अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। हैव अ गुड डे गाइस। देख लिया ऑफिस? ऑफिस देख भी लिया और उसका जायजा भी ले लिया और सबको बता भी दिया कि मैं कौन हूं और क्या हूं। हाँ, बस तुम एक जल्दी से मीटिंग अरेंज करवा दो ताकि सबको सही से ब्रीफ कर सकूं और तुम्हारी अप्रूवल भी हो जाएगी ना। इंसान में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। मैं सबको खुद ही बता देता, लेकिन तरीके से। उफ़ो, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है मुझे इस ऑफिस में आए हुए और तुम्हारी जान अभी से ही अटकने लगी है जैसे मैं इस ऑफिस में कब्जा जमाने के लिए आ गई हूं। अब कहीं तो मुझे अपना हक जताने दो। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। बस मुझे और एक्सप्लेनेशंस मत दो। अब जल्दी से एचआर और अकाउंट्स की मीटिंग अरेंज कराओ ताकि सबको मेरी डेजिग्नेशन पता चल सके। हाँ मुनज़्ज़ा, कैसी हो? आज से पहले तक तो ठीक थी, लेकिन आगे का नहीं पता। क्यों, क्या हुआ मुनज़्ज़ा? सब ठीक है? यार, जो तुमने मुसीबत घर रखी हुई थी उसे यहाँ क्यों भेज दिया? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? वही मैडम शाजिया। क्या किया उसने? यार, जब से वो ऑफिस में आई है उसने तो पूरा ऑफिस सर पे उठा लिया है, वो भी एक ही दिन में। अच्छा। यार, इंतहाई बदतमीज है वो। नदीम साहब ने भी कभी हमसे ऐसे बात नहीं की थी जिस तरह वो करके गई है। नौकरों की तरह ट्रीट करी है हम सबको। साहब, हो सकता है सब कुछ नया हो, उसके लिए थोड़ा वक्त तो ठीक हो जाएगी। हाँ, नई आई है, इसीलिए तो नदीम साहब ने उसे एमडी बना दिया। एमडी? वाकई? यार, बहुत एटीट्यूड दे रही थी, ऐसे जैसे सोच कर आई हो कि बदतमीजी करनी है। लिसन दुआ, अगर इसी तरह मामलात रहे तो आई डोंट थिंक कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी। नज़ा, तुम बिला वजह ओवरथिंक कर रही हो। बेचारी वैसे इतने क्राइसिस से गुजर रही है, इसीलिए बिटर हो गई है, वरना बहुत अच्छे इंसान है। वैसे अब पूरा ऑफिस क्राइसिस में आने वाला है, ये मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी, अभी थोड़ा काम है मुझे। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन शाजिया? बहुत अच्छा आपा। नदीम अहमद, तुम बताओ। बस ठीक था। चलो, ये तो और भी अच्छा हो गया कि तुम दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। इसके साथ जाया करोगी और साथ आया करोगी। किसे ढूंढ रहे हैं? दुआ को? उसने कहाँ जाना है? यही होगी, जाकर मिलने। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शौहर को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता शाजिया। इस लहजे में बात करोगी तो वो तो बेदक जाएगा।
और तुम उसके दिल से उतर जाओगी। आपको क्या मालूम आपा कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। खैर, मैं भी चलती हूँ। आपने देखा इसे किस तरह से बदतमीजी से बात की है आपसे। आई एम सॉरी टू से, पर इसका गुस्सा बहुत बुरा है। ये तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये कुछ भी करे मैरीन, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये नदीम अहमद को कंट्रोल कर ले, ताकि दुआ का पत्ता इस घर से बिल्कुल साफ हो जाए। शाज़ा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। आपा ने कहा था ना, और तुमने भी रिक्वेस्ट की थी, तो सोचा क्यों ना उसे ज्वाइनिंग दे ही दूं। नदीम, वो तो ठीक है, लेकिन आपने उसे कंपनी का एमडी बना दिया। हाँ, तो वो बहुत कैपेबल है। वो इस काबिल आपको एक दिन में पता चल गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं एमडी के पास कितने राइट्स होते हैं। जानता हूँ। वो पहले भी अपने साहब शौहर के ऑफिस में इसी डेजिग्नेशन पे थी और उसे काम करना आता है, और मुझे उम्मीद है वो अच्छे से मैनेज कर लेगी। नदीम, वो सब ठीक है। उसने ऐसा किया क्योंकि वो उसका शौहर था, उस पर ट्रस्ट करता था, इसीलिए उसने कंपनी का एमडी बना दिया उसे। आपने ऐसा क्यों किया? आपने कंपनी के सारे राइट्स उसे दे दिए हैं। तो क्या हो गया है? मैंने कहा ना, उसे काम करना आता है और वो भरोसे के काबिल भी है। नदीम, लेकिन रिलैक्स यार, बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय पिला दो। जब तक मैं फ्रेश हो जाऊंगा। तो तुम ऑफिस जा रही हो ये पहन के? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ ईस्टर्न पहन लेती तो नदीम को अच्छा लगता शायद। आपा, मैं ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ, और इसी में कंफर्टेबल भी हूँ। नहीं, तुम ये भी तो सोचो कि भाई तुम नदीम की बीवी भी हो। कौन सी बीवी जिसे हर हक से महरूम कर दिया गया है? मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बुरा मत बनाओ। मैं बुरा नहीं मान रही आपा। मैं ऑफिस में एमडी हूँ, और जाहिर है कि मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है, और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए जजमेंटल हो। कोई तुम्हारे लिए जजमेंटल नहीं हो रहा, सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़े से ढंग के कपड़े पहन लेती तो नदीम को अच्छा लगता। That's all. I don't care कि नदीम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ, और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मामलात में इंटरफेयर करे। चलती हूँ मैं, आई एम गेटिंग लेट। तौबा, जैसे इसने दुबई में तबाही मचाई है, ये यहाँ पर भी जरूर कोई बर्बादी करेगी। लगता है हम लोगों से गलत फैसला हो गया है। I am getting late. सारापा, ये तो आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई है। क्या हो गया है मैरी? सुबह सुबह तुम इतना भारी मुहावरा लेकर आ गई हो। सब खैर तो है? कोई खैर नहीं है। जिस शाजिया को हम ब्याह कर लाए थे कि वो दुआ को इस घर से बाहर निकाले, उसे हमने ऑफिस में घुसेड़ दिया है। हाँ तो ये कि मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको पता है नदीम ने उसे ऑफिस का एमडी बना दिया, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या?
मैनेजिंग डायरेक्टर? जी हाँ, उसे कभी अपनी छोटी आपा का ख्याल तो आया नहीं। भला मुझे कोई पोजीशन दे देते, कोई डेजिग्नेशन मुझे देते, लेकिन नहीं। क्या फजूल बातें कर रही हो मेहरीन? जब हमें नदीम अहमद का पैसा घर बैठे बैठे मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है ऑफिस जाकर खज्जल ख्वारी करनी की? आराम से घर में बैठो ना। मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ सारा आपा, लेकिन अब ये पैसा भी ना मुझे ज्यादा देर इस घर में टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारा आपा, आप सोचती ही रहेंगी या कुछ करेंगी भी? आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, कल को पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। हम दोनों क्या तमाशा देखती रहेंगी? मेहरीन, हमारे होते हुए ना वो नदीम अहमद की कोई दौलत हथिया नहीं सकती है। जहां तक बात रही कि उसने एमडी बनाया है, वो मैं नदीम अहमद से अभी जाके पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने शाजिया को एमडी बना दिया है? आपको ये बात किसने बताई? तुम इसे क्यों घूर रहे हो? इसने कुछ नहीं किया। शाजिया खुद पूरे घर में बोलती फिर रही है कि वो एमडी बन गई है। अपने हाथ काट के दूसरों को नहीं पकड़ाते। आप लोग जानती तो हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी तुम ऑफिस जाओ, जब ऑफिस से आओगे तब बैठ के इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो शाहीन से कहा है चाय का, चाय पी लेते हैं साथ में। दुआ, तुमने इसे समझाया नहीं कि ये बेवकूफ़ी क्यों की? बात की थी उनसे, लेकिन गुस्सा करने लगे थे, इसीलिए खामोशी कर ली। शाम में नदीम अहमद को आने दो, मैं खुद बात करती हूँ। आप आइए तो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये ले फाइल। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। गुड। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं भी आऊं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम सो गुड। वैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले थे, तो आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? जस्ट श्योर। फिर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे हमारी बिजनेस पार्टनरशिप के हवाले से कुछ बात करनी है, तो रुको। वो नदीम, आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है? अपना कोट तो ठीक तरह से रखा करें। और ये बालों का क्या हाल बनाया हुआ है भाई? मैं ठीक हूँ। I know, now you are. I know. I think I should leave. आप दोनों मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सारा आपा, ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। हम तो शाजिया को घुमाने वाले थे, ऐसा ना हो शाजिया हमें ही चक्कर दे दे। अभी मामला नया नया है, नई नई बीवी बनी है। अभी तो वो जो कुछ भी कहेगी नदीम अहमद को, नदीम अहमद खुशी खुशी करेगा। वो सब मैं नहीं जानती,
ये मामला बहुत सीरियस है। इस मामले का हमारी गिरफ्त में होना बहुत ज़रूरी है। शाजिया को हमें इस ओहदे से हटाना होगा महरीन, वरना जिस शाजिया को हमने ऑफिस तक पहुंचाया है उस शाजिया को हम इस घर के बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। सारा आपा, इस तरह से तो हम ही लोगों का नुकसान होगा ना। नदीम अहमद और शाजिया की लगाम हमारे हाथ में है। हम तो बस चाल चलेंगे, मोहरा खुद गिरफ्त में आ जाएगा। क्या मतलब? अब से मैं यहाँ की एमडी हूँ और आप मुझे फाइनेंस की सारी रिपोर्ट लाकर देंगी। अब हमारी कंपनी की वीकली फाइनेंस रिपोर्ट तैयार होगी जिसको मैं एनालाइज करूँगी। ओके मैम, अब से हम जो भी स्ट्रेटजीज और प्लान्स फाइनलाइज करेंगे उससे पहले आपसे डिस्कस कर लेंगे। फाइनलाइज मैं करूँगी और हाँ, मुझे किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं बर्दाश्त। हर चीज ऑन टाइम चाहिए मुझे, और मुझे कंपनी की सारी फाइल्स ला के दो। मैं देखना चाहती हूँ हमारी कंपनी ने कब कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है। यू मे गो नाउ। ओके मैम। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सॉरी करने की आदत डाल लो नदीम, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात अब समझ नहीं आएगी। तुम कैसे आदमी हो नदीम? वो जो लड़की यहाँ पे करके गई है, तुमने उसको रोका तक नहीं। वो लड़की नहीं, बीवी है मेरी। बीवी का एक डेकोरम होता है और ये एक ऑफिस है। वैसे भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब अगर तुमने उसको अपनी बीवी बना ही लिया है तो बीवी जैसा तो बिहेव करे। शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड। मैं सॉरी कर तो रहा हूं तुमसे। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये सब कुछ मेरे जाने के बाद भी तो हो सकता था। मैं सब कुछ देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो, छोड़ दो। यह बात जज्बाती होने की नहीं है। अच्छा तू खुद बता, तेरी और दुआ भाभी की शादी को आज 1.5 साल हो रहा है। कभी आज तक मैंने दुआ भाभी को ऐसी ओवर हरकत करते हुए तो नहीं देखा। एक क्लास होती है,